हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान फुटेज पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ, फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास पर आधारित जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा जाता है प्रश्न। साथियों, आज बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। साथियों, नियम भी बताया जाएगा। साथियों, किस प्रकार से बोर्ड मास का नियम फॉलो करता है इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। साथियों, तो आइए देखते हैं साथियों क्या है इसमें। आपको जानना होगा साथियों प्रतीक चिन्ह, चिन्ह के बारे में जानना होगा। कौन सा मझला कोष्ठक होता है, कौन सा छोटा कोष्ठक होता है, कौन सा रेखा कोष्ठक होता है, कौन सा बड़ा कोष्ठक होता है। तो साथियों देख लीजिए, आपके सामने जो है प्रतीक प्रतीक हमारे पास है, यानी कि देखिए एक डंडी की तरफ खींचा हुआ है, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। मतलब रेखा कोष्ठक आपको दिखेगा, जैसे मान लीजिए साथियों दे देगा 3-1 पे इस प्रकार से बार लगा होता है, तो इसी को बोलेंगे साथियों क्या होता है, रेखा कोष्ठक होता है। तब देखिए इस प्रकार से जो है कोष्ठक, यानी कि इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं साथियों छोटा कोष्ठक। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का जो कोष्ठक है इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक, इसको बोलते हैं साथियों बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रतीक चिन्ह यानी कोष्ठक के बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा, और इस बार एक बार हम भी आप लोगों को इससे मुलाकात भी करवा देते हैं। साथियों अगला नियम देखिए साथियों क्या इसमें अगला नियम होता है साथियों बोर्ड मास का नियम। जो सवाल होते हैं बोर्ड मास के नियम पर ही लगाए जाते हैं साथियों। सबसे पहले नियम होता है बी पर होता है साथियों ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। तो कोष्ठक आपको प्रथम सेमेस्टर में 4 देखने को मिलेगा। क्या होता है प्रथम सेमेस्टर में 4 कोष्ठक देखने को मिलेगा। देखिए एक होता है हमारे पास यहाँ पे रेखा कोष्ठक हो गया, बार की तरह होगा। अब उसके बाद छोटा कोष्ठक हो गया, इस प्रकार से बनाएंगे छोटा कोष्ठक। और हमारा मौजूदा कोष्ठक साथ ही इस प्रकार से बनाएंगे मौजूदा कोष्ठक, और बड़ा कोष्ठक आप इस प्रकार से बना सकते हैं। साथ में समझ में नहीं आया। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। और कोष्ठक आपको 4 देखने को मिलेगा, यानी कि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब आइए साथियों बी का तो मतलब आपको समझ में आ गया। ओ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब आप, आप का मतलब होता है का। और का के स्थान पे आप क्या कीजिएगा, का के स्थान पे आप गुणा बना लीजिएगा। का के स्थान पे हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया आपके पास ऐसे आ गया 4 का कितना 1/2, 4 का 1/2। तो का मतलब क्या करेंगे, 4 का मतलब गुणा बना लेंगे, 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंश से हर से हंस कट सकता है, कट सकता तो काटेंगे, नहीं तो उसी प्रकार से काट करेंगे साथियों, छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए साथियों क्या है, थोड़ा सा रुक जाइए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो साथियों ओ का मतलब होगा आप, आपको हम का से निरूपित करेंगे। का कहीं भी दिखेगा, आप कहीं दिखेगा, उसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, गुणा। डी का मतलब क्या होगा, भाग। भाग का चिन्ह आप देखोगे कि यह जानते ही हैं, भाग आपको कैसे दिखने को दिखेगा, इस प्रकार से भाग का चिन्ह मिलेगा आपको प्रश्न में। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है साथियों गुणा। गुणा का चिन्ह आपको पता ही होगा, गुणा ऐसे रहेगा। ए का मतलब एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ या योग। योग का चिन्ह इस प्रकार से होगा। ठीक, यस मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा साथियों, घटाना। घटाना का चिन्ह आपके सामने इस प्रकार से होगा। इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इसी क्रम में यदि सवाल आता है तो सॉल्व किया जाता है। नियम होता है का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। साथियों यदि सवाल में देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 1 जो है, इसमें आपको कहीं पर भी कोष्ठक दिखने को नहीं मिल रहा, तो हम नियम क्या लगाएंगे, का को पहले काटिए। इस सवाल में क्या कहीं लिखा, क्या का नहीं लिखा। ता पीछे दो भाग, भाग दिया साथियों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले का वाला लगाएंगे। का नियम पहले का पे हम चलेंगे, का के बाद हम क्या आएंगे, किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। भाग के बाद क्या करेंगे साथियों, गुणा करेंगे। गुणा के बाद क्या करेंगे, योग। योग के बाद क्या करेंगे, घटाना। इसी सीक्वेंस में चलेंगे। यदि कोष्ठक नहीं रहता तो, यदि कोष्ठक वाला भी होगा साथियों तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले साथियों हम काम करेंगे कि जो यानी कि रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक के अंदर की जो संक्रियाएं हैं उसको पहले संपन्न करेंगे। संक्रियाएं 4 होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, और आएगा का आएगा। तो यानी कि बार कोष्ठक के नीचे हम रेखा कोष्ठक के नीचे कहेंगे साथियों, पहले का को हल करेंगे। का नहीं रहेगा तो भाग पे जाएंगे, भाग नहीं रहेगा तो गुणा पे जाएंगे, गुणा नहीं रहेगा तो हम क्या डायरेक्ट
प्लस पे जाएंगे यानी जोड़ पे जाएंगे, जोड़ के बाद किस पे जाएंगे, घटाना पे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको संक्रियाएं मिलेंगे। उसके बाद हम साथियों हम छोटे कोष्ठक के अंदर के जो संक्रियाएं उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझोले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम साथियों बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। यदि सवाल आपका सिंपल है, केवल संक्रिया से संबंध रखता है, जैसे 21 प्लस 18 भागा 3 दे दिया, इसमें कोष्ठक कहीं दिखाई दिया तो आप कहिएगा नहीं दिखाई दिया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है प्यारे साथियों। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, नियम को होता है का को पहले काटिए, तो का दिखाई दिया, इसमें नहीं दिखाई दिया, का पीछे दो भाग दिखाई दिया, बिल्कुल भाग दिखाई दिया, यानी लिखेंगे 21 प्लस 18 बटा में हम 3 लिख सकते हैं, 18 भागा 3 18 बटे 3 लिख सकते हैं। अब इसको साथ में हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे काटिए तो 3 एकम 3 और 3 छह कितना हो जाएगा 18, यानी कि 21 प्लस 6, 21 6 कितना हो जाएगा साथियों 27। यह रहा आपका राइट आंसर, यानी प्रश्न नंबर 1 का। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल के बाद आपको यह सवाल आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। अब चलिए हम लेते हैं यानी कि 123 माइनस 81 भागा 9 दे दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 123 माइनस 81 बटे 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 9 81, यानी कि 123 माइनस क्या कर लेंगे 9 हो जाएगा साथियों। 123 में से 9 घटा दीजिए तो कितना 13 में से 9 गया 4 बचेगा, यानी कि 114 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, 3 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 दे दिया है। नियम क्या कहता है, नियम हम देखिए सिंपल में है, कोष्टक दिखाई न दे तो पहले का वाला सॉल्व करेंगे, का के बाद साथियों किस पे जाएंगे, भाग पे जाएंगे, भाग पे जाएंगे, अब भाग के बाद किस पे जाएंगे साथियों, गुणा पे जाएंगे, गुणा को सॉल्व करने के बाद किसको करेंगे, जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद किसको करेंगे साथियों, घटाना किया जाता है, घटाना किया जाएगा। बताइए समझ में आया, तो वही नियम होता है, का को पहले काटिए, तापी से तो भाग, गुणा करो झंझोड़ के, ऋण को दियो घटा, बात समझ में आ गया। इस पे चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 माइनस 8 दूनी कितना 16, 16 प्लस कितना 3 हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्या करेंगे, देखिए हम आपको नियम बताए थे कि समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ते हैं, समान चिन्ह समझ नहीं समझ रहे, देखिए 13 कैसा धनात्मक में है, यानी धन चिन्ह के साथ है, सॉरी 3 धन के चिन्ह के साथ है, यहाँ 13 भी धन चिन्ह के साथ है, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा साथ में। देखिए सरलीकरण से सवाल बनता है तो इसी की मतलब कि इसी में से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम टोटल आपका प्रश्न मिल जाएगा इसी से। अब देखिए इसको करेंगे क्या होगा, 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7, तक का कहीं लिखा हुआ है नहीं है, तो छोड़िए, भाग है, इसमें भाग का सिंबल है नहीं है, नहीं है, उसके बाद किस पे जाएंगे, गुणा पे, तो गुणा आपको दिखाई दे दिया, यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 28 माइनस 5 सते 35 प्लस में कितना हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ लेंगे, प्लस या तो दिखेगा और नहीं दिखेगा तो समझ लीजिएगा प्लस वहां पे छिपा हुआ, 28 के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा नहीं तो जान लीजिएगा कि किसमें है, धनात्मक में यानी प्लस में है, तो प्लस ई वाला हुआ, प्लस ई वाला हुआ 7 हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 28 अब कितना आ जाएगा 35 माइनस 35, यानी कि 35 में से 35 घटाइए तो कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, और राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का। अब देखिए साथियों कितना दिया है, 117 भागा 7 प्लस 6 है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोष्टक में है तो कोष्टक की संक्रिया पहले कर लेंगे, यानी लिखेंगे 117 भागा 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 का पहाड़ा प्रयोग को बार में 117, तो 13 नामा कितना हो जाएगा 117, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यानी प्रश्न नंबर 3 4 5 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए साथियों अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है, अब देखिए यहाँ देखिए 17 प्लस, यहाँ देखिए 17 प्लस माइनस 2 गुणे माइनस 5 माइनस 4 को सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा चिन्हों का गुणा आपको पता होनी चाहिए, चिन्ह का गुणा, दो समान चिन्ह का गुणा कराएंगे तो हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है, जैसे समान चिन्ह का मतलब प्लस में यदि आप गुणा कराते हैं प्लस का, हाँ प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा प्लस हो जाएगा, असल में समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, जैसे समान चिन्ह यानी प्लस प्लस हो गया, माइनस
गुणे माइनस यदि है साथियों, इसका भी क्या होगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। हाँ, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, देखिए दो असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे एक माइनस में हो एक क्या है प्लस में हो, तो फिर भी इसका भी आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। उम्मीद करते हैं साथियों चिन्हों का गुणा आपको आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे काम कराते हैं। इसमें देखिए पहले का वाला है नहीं है, भाग है नहीं है, तो गुणा है, तो गुणा कराएंगे हम 17 प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या रिजल्ट होगा, प्लस में होगा। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 17 10, 17 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4, 27 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा, 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 7 है 13 भागा 4 माइनस 3 पे बका है, बार लगा है, तो बार के नीचे की संख्याएं पहले हम संपन्न करेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 भागा, ठीक 4 में से 3 गया 1 हो गया। आप बताइए जहां पे सिंगल अंक आ जाए तो कोष्ठक का परिमाण क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का है, सभी मतलब उसके परिवार के सभी लोग जब चले जाते हैं कहाँ पे, कहीं शादी वादी में चले जाते हैं, तो क्या वह लड़का अकेले उस घर में रहता है, नहीं रहता, वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर चला जाता है सोने, क्योंकि डर लगता है उसको। तो उसी प्रकार से इसमें 2 लोग रहेंगे तो कोष्ठक लगेगा, अगर 1 आता है संख्या तो वहां से कोष्ठक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 13 भागा 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या दे दिया है, इसको इरेज कर देते हैं। दिया है साथियों कि 36 माइनस 36 गुणे माइनस 1 प्लस माइनस 24 भागा कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, भाग का हम भाग दिया तो भाग को करेंगे, कीजिए तो माइनस 36 गुणे माइनस 1 प्लस माइनस 24 भागा 6, तो माइनस 24 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए काट कि नहीं कटे, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 36 गुणे कितना है माइनस 1, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 एकन्ने 4 हम कह सकते हैं, है ना, 36 एकन्ने 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 4, 36 में से 4 गया कितना बचेगा साथ में 32, 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों में। अब चलिए यहाँ लगाते हैं, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, माइनस 17 प्लस 8 भागा, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना देंगे। अब देखिए कोष्टक के अंदर 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 घटा दीजिए, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा साथ में, तो 17 प्लस 8 भागा 4 को लिख सकते हैं 8 बट्टे 4, या तो डायरेक्ट यहाँ पे भाग कर सकते हैं, आप समझ में आ गया। तो 4 कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 17 प्लस 2, देखिए 2 असमान चिन्हों का, देखिए 2 असमान चिन्ह वाले अंक होते क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़ी की संख्या में से छोटी संख्या, तो 17 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा साथियों, 15 बचेगा। अब देखिए किस में से घटाया, 17 में से घटाया, 17 कैसा है, ऋणात्मक है, माइनस वाला है, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, माइनस वाला होगा, यानी कि माइनस 15 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा साथियों। अब देखिए माइनस 10 नंबर वाला माइनस 3 प्लस माइनस 6 भागा माइनस 3 दे दिया है, देखिए माइनस 3 ज्यों करते हुए लिख लेंगे, प्लस इसको साथ में लिख सकते हैं माइनस 6 बटे माइनस 3, यहाँ तक लिख सकते हैं, भाग को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं साथियों। माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप समझाया, 3 कम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस 3 प्लस कितना, 3 दूनी 6 यानी कि 2, माइनस 3 प्लस 2, असमान चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है, तो घटाएंगे, 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। किस में से घटाया, 3 में से घटाया, 3 कैसा माइनस है, इसका प्रोडक्ट भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा तो साथ में। अब देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 11 से शुरू होता है क्या, कोष्टक की कहानी। अब देखिए हमने क्या बताया, कोष्टक वाला यदि आता है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे, रेखा कोष्टक तोड़ने के बाद हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, छोटा कोष्टक तोड़ने के बाद हम साथियों मझोला कोष्टक तोड़ेंगे, मझोला कोष्टक तोड़ने के बाद तब हम सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कोष्टक को तोड़ेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, तो 20 प्लस, अब देखिए 9 माइनस 5 जो करते हुए लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे साथियों। अब देखिए छोटा कोष्टक को
हमारे पास रेखा कोष्ठक है नहीं प्रश्न में, तो हम छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो 6 माइनस 4 कोष्ठक में क्या 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए 2 अकेला बचा साथी, ये देखिए ये अकेले कोष्ठक में नहीं लिखेंगे इसको, है ना, बच्चा अकेले है तो दूसरे घर चला जाएगा सोने, उसके घर वाले जब नहीं रहेंगे साथ में, इसको हम भेज देते हैं किसके पास, इसको हम भेज देते हैं मझोला कोष्ठक में भेज दिया जाता है इसको, इसको मझोला कोष्ठक में हम क्या करेंगे यहाँ से भेज देते हैं। यानी कितना जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, छोटा कोष्ठक ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे का है, का लिखा है कहीं ऑफ नहीं लिखा, उसके बाद क्या डिवाइड है यानी कि भाग है नहीं है, क्या गुणा है नहीं है, जोड़ है हाँ जोड़ है, जोड़ लीजिए। तो 20 प्लस यहाँ पे 9 के आगे प्लस है, 2 के भी आगे प्लस, 9 2 11 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 20 प्लस 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। अब 20 6 कितना जाएगा 26, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 26। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल टोटल समझ में आएगा। आइए देखिए यहाँ पे है 12 नंबर सवाल, 14 माइनस बड़ा कोष्ठक 12 माइनस मझोला कोष्ठक 9 माइनस छोटा कोष्ठक 7 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 पे क्या है रेखा कोष्ठक है, उसके बाद छोटा कोष्ठक बन मझोला कोष्ठक बन बड़ा कोष्ठक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा 14 माइनस ये कहते हुए लिखेंगे, हम चलेंगे कहाँ तक रेखा कोष्ठक के पास चलेंगे, माइनस 9 माइनस 7 माइनस। अब देखिए रेखा कोष्ठक के नीचे क्या 6 माइनस 2 है, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा। तो जो सिंगल अंक आया, एक अंक आया, एक संख्या आया, कोष्ठक डिलीट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, कोष्ठक बंद छोटा, मझोला कोष्ठक बंद कर लीजिए, बड़ा कोष्ठक बंद कीजिए। एकदम आसान है, बेहद आसान है, सीक्वेंस से चलिए। यानी कि 14 माइनस क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 माइनस। अब चलिए इसमें एक ही संक्रिया है माइनस की, हटा दीजिए, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, कोष्ठक खत्म हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 माइनस 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, छोटा मझोला कोष्ठक भी खत्म, बड़ा कोष्ठक आया। 14 माइनस क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 माइनस सही है, 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, 6 14 होता है, 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सर प्रश्न नंबर 12 बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 13 नंबर सवाल, 15 माइनस, चलिए रेखा कोष्ठक है तो बिल्कुल रेखा कोष्ठक के पास पहुंचिए और रेखा कोष्ठक के नीचे जो भी संक्रिया है उसको कीजिए, माइनस 6 माइनस मझोला कोष्ठक 5 प्लस छोटा कोष्ठक 4 माइनस। अब देखिए 2 में से 1 गया, यानी कि जो रेखा कोष्ठक के नीचे एक ही संक्रिया घटाने का, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। अब रेखा कोष्ठक खत्म, छोटा कोष्ठक बंद, मझोला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। यहाँ पे बड़ा कोष्ठक छूट गया था साथियों, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे साथियों। यह डीएलएड 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, वहां से देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए कितना आसान है। देखिए माइनस 15 माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे मझोला कोष्ठक 5 प्लस। अब देखिए 4 में से 1 कम, यानी 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, मझोला कोष्ठक बन, बड़ा कोष्ठक बन। अब चलिए हो जाएगा 15 माइनस बड़ा कोष्ठक 6 माइनस 5 3 8 बड़ा कोष्ठक बन। अब देखिए 15 माइनस, अब देखिए 6 में से 8 घट पाएगा नहीं, तो 8 में से 6 घटाएंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, आज चूंकि माइनस में होगा। अब देखिए ऐसे दो चिन्ह एक पास नहीं लिख सकते, अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे हम छोटा कोष्ठक एक लगा सकते हैं, देखिए है ना, एक साथ दो चिन्हों को हम नहीं रख सकते हैं। छोटे छोटे दो बच्चे हैं मान लीजिए आपके घर, दोनों को एक पास बैठा दीजिए, दोनों मार कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, अगर कोई बड़ा गार्जियन न बैठा हो, है ना। इसीलिए साथियों 2 माइनस माइनस को हम एक पास बैठे जब भी लगाएंगे साथियों, तो इसमें हम कोष्ठक जरूर लिखेंगे, क्या लगाएंगे कोष्ठक, ऐसे नहीं लिख देंगे कि माइनस दो, ऐसे नहीं, गलत है। इसको हम क्या करेंगे झगड़ा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, इन दोनों में आपस में झगड़ा झुट्टी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कोष्ठक लगा देंगे। और देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस जब हुई इकट्ठे
प्लस चिन्ह जाना हो पट्टे, ध्यान दीजिएगा। जब माइनस माइनस एक पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 अब माइनस माइनस प्लस 2, अब 15 2 कितना हो जाएगा साथियों, 17। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न, 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न साथियों, गौर से देखिएगा। इसी वीडियो को देख लीजिए, आपको सरलीकरण से यही से सवाल बनना तो बनना है, ये तो तय है, 2 नंबर पक्का। अब देखिए 14 नंबर सवाल है, 18 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस मझोला कोष्टक 16 माइनस 18, छोटा कोष्टक 18 माइनस 5, छोटा कोष्टक बन मझोला कोष्टक बन और बड़ा कोष्टक बन का मान ज्ञात कीजिए। यह डीएलएड 2019 में पूछा हुआ प्रश्न साथी। तो पहले देखेंगे क्या बार वाला कोष्टक है, रेखा कोष्टक है, नहीं है, तब छोटा कोष्टक के पास पहुंचेंगे। चलिए छोटा कोष्टक के पास, देखिए 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 8, देखिए 18 में से 5 गया, कितना बचेगा, 18 में से 5 गया साथियों, बचेगा हमारे पास 13। तो यह छोटा कोष्टक डिलीट हो जाएगा, यानी खत्म कर देंगे 13, मझोला कोष्टक बन बड़ा कोष्टक बन। अब मझोला कोष्टक के अंदर आएंगे, पहले रेखा कोष्टक, तब छोटा कोष्टक, तब मझोला कोष्टक, तब बड़ा कोष्टक। 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 गया 3, क्या होगा, बड़ा कोष्टक बन 18 माइनस 14 3 17, यानी कि 18 में से 17 कम, यानी घटा लेंगे, कितना बचेगा 1, यानी प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि 1 हो जाएगा साथियों। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 15 डीएलएड 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। देखिए -5, अब देखिए यहाँ पे हम आराम से लगाएंगे, -5 माइनस, देखिए पहले हम भाग को करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, यहाँ पे भाग का क्रिया है कि नहीं, भाग का क्रिया करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं -45, भाग को बट्टे में सकते हैं -15, का विकल्प नहीं होगा नियम से। चलिए प्लस, चाहिए तो यहाँ पे गुणा कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसको गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए सीक्वेंस से करेंगे, -3 पूरे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 करने 15 15 3 45 हो जाएगा, यानी कि -5 -3, देखिए प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए -5 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए आपको नियम पता होनी चाहिए, समान चिन्ह वाले अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समान चिन्ह की नहीं है, 5 किस में है माइनस में, 3 किस में है माइनस में, 15 किस में है माइनस में, तो घबराइएगा ना, इसको जोड़ लीजिएगा, 15 5 20 3 23, 23 लिख लीजिए। देखिए चूंकि माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी माइनस बनेगा, यानी कि -23 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 है, 121 भागा बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस 3, छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, छोटा कोष्टक 1 मझोला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1 को सरल कीजिए। डीएलएड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न साथियों। अब आइए इसको भी सॉल्व करके आपके सामने दिखाते हैं, बहुत ही सरल तरीका, यानी कि 121 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए क्या इस प्रश्न में रेखा कोष्टक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो पहुंचेंगे किसके पास, हमको छोटा कोष्टक के पास। तो छोटा कोष्टक बाद चलिए 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस, देखिए 3 और, देखिए ध्यान दीजिए 3 और छोटा कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं, जब कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे समझ लीजिएगा क्या किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, देखिए मझोला कोष्टक खत्म, सॉरी छोटा कोष्टक हट जाएगा, मझोला कोष्टक को बंद करेंगे, बड़ा कोष्टक को। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेप, 121 भागा 16 बड़ा कोष्टक 16 माइनस, अब देखिए मझोला कोष्टक के अंदर 2 संक्रियाएं हैं, एक माइनस का एक गुणा का है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 14 माइनस 3 तिरिकी 9, अभी 2 संख्या इसलिए छोटा मझोला कोष्टक को नहीं हटाएंगे, अभी बंद कर देंगे दोनों कोष्टक को, यानी कि 121 भागा 16 माइनस 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 9 5 14, यानी कि 5 बचेगा साथ में,
यहाँ पे मझोला कोष्ठक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी खत्म कर देंगे, यहाँ पे उड़ा देंगे इसको, छोटा बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे। 121 भागा, देखिए 16 में से 5 गया 11 है, 121 में 11 से भाग कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 11 आएगा। 11 प्रश्न नंबर 16 का राइट उत्तर साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। अब आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि 16 प्लस मझोला कोष्ठक 1 प्लस 16 माइनस 3 छोटे कोष्ठक में बंद है गुणे 4 मझोला कोष्ठक बंद। देखिए इसका 16 को ज्यों करते हो प्लस, आप चलिए रेखा कोष्ठक के पास, रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटा कोष्ठक के पास, छोटा कोष्ठक यदि नहीं होता तो मझोला कोष्ठक के पास चलते, मझोला कोष्ठक नहीं होता तो हम बड़ा कोष्ठक के पास करते। देख रहे हैं छोटा कोष्ठक का, छोटा कोष्ठक के पास चलिए 1 प्लस 16 में से 3 कम घटा दीजिए 13 है, गुणे में कितना 4, मझोला कोष्ठक बंद हो जाएगा। 16 प्लस मझोला कोष्ठक बंद, इसमें दो संक्रियाएं हैं, एक प्लस का है एक मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई का है। 1 प्लस 13 चौको 52, मझोला कोष्ठक बंद। 16 प्लस 52 1 कितना जाएगा 53, इनको जोड़ेंगे साथियों, 6 3 9 5 1 6, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 69। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। देखिए छोटा क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक के पास पहुंचेंगे, रेखा कोष्ठक के भीतर जो भी संक्रिया उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस मझोला कोष्ठक 3 माइनस 3 माइनस माइनस तो माइनस लगाने के, देखिए 3 में से 3 कम कितना बचेगा 0 बचेगा, एक आया माइनस 0 हो जाएगा, 0 छोटा कोष्ठक 1 मझोला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक। अब चलिए 3 माइनस, देखिए 3 माइनस 3 माइनस, देखिए 3 में से 0 घटाइए 3 ही बचेगा तो माइनस 3 हो जाएगा, छोटा कोष्ठक हट जाएगा, मझोला कोष्ठक आ जाएगा बड़ा। 3 माइनस, अब देखिए 3 में से 3 कम, यानी 3 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा, साथ 0 लग देंगे, बड़ा कोष्ठक 1 मझोला कोष्ठक को डिलीट कर देंगे, खत्म कर। 3 माइनस क्या 3 में से 0 गया 3 ही बचेगा, 3 में से 3 गया 0, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे ढंग से। अब आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 19 जो आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान दीजिए, एक बार लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। देखिए कितना आएगा इसका आंसर पता है, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। हो जाएगा 112 माइनस 121 भागा भागा, ठीक है हम चाहे तो यहाँ पर गुणा करा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 11 ग्राम क्या कर सकते हैं 121 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 8 में से 1 कम यानी कि 7, रेखा कोष्ठक हट जाएगा, मझोला कोष्ठक लगा लीजिए और कोई दिक्कत। चलिए 112 माइनस 121 भागा कितना है 121 प्लस 4 माइनस 7 में से जान लीजिएगा, 3 में से 7 घट पाएगा नहीं, तो 7 में से 3 घटाए, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 4। हम ऐसे लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे अपने पास से एक छोटा कोष्ठक बना लेंगे और मझोला कोष्ठक खत्म, बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब चलिए 112 माइनस 121 भागा कितने में 121 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि प्लस 4 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात समझ में नहीं आ रहा है। अब प्लस में कितना हो जाएगा 4 बड़ा कोष्ठक में। अब देखिए दो संक्रियाएं हैं इसमें प्लस का और भाग का, तो इसमें इसका प्लस करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा साथ में, सॉरी इसका भाग करेंगे, 121 में 121 का भाग करेंगे 112 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा, हाँ बड़ा कोष्ठक 1 4 4 8 है कितना 9, 121 माइनस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 121 में से 9 घटाइए 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 112 इस प्रश्न सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम गलत लिख दिए यहाँ पे, यानी हो जाएगा 112 माइनस 4 4 8 1 9। अब देखिए 112 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा 103, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 का। अब प्रश्न नंबर देखिए 20, प्रश्न नंबर 20 है कि 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझोला कोष्टक 3 प्लस 6 छोटा कोष्टक 5 माइनस 3 छोटा कोष्टक 1 मझोला कोष्टक 1 और बड़ा कोष्टक 1 हो जाएगा 5। देखिए बड़ा कोष्टक 18 प्लस, पहुंचेंगे कहाँ पे हम लोग, छोटे कोष्टक के पास, रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटे कोष्टक के पास। 3 प्लस 6, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, हम ऐसे तो लिखेंगे थोड़ी ना। हाँ, यहाँ पे 6 है और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो किसका संबंध होता है, गुणे का संबंध होता है, गुणा लगा दीजिए। अब देखिए मझोला कोष्टक 1 और बड़ा कोष्टक 1। अब हम मझोले कोष्टक के पास आएंगे और संक्रियाएं की करेंगे। इसमें 2 संक्रिया है, एक जोड़ का है एक गुणा का है। तो 5 बड़ा कोष्टक 1 18 प्लस मझोला कोष्टक 3 प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, मझोला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक। देखिए 5 और या बड़ा कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिएगा यहाँ पे किसका चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है, ध्यान देना। 18 प्लस 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बड़ा कोष्टक 1। ये 5 अब कुछ संबंध नहीं तो गुणा का, 15 15 30 3 33 33 कटे 165 पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को देखिए। यहाँ पे इसको इस वाले से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 में से 5 का कितना बचेगा 7 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस, पहुंचेंगे हम रेखा कोष्टक के पास, प्लस मझोला कोष्टक 3 प्लस 8 में से 2 कम यानी कितना बचेगा 6 मझोला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक हो जाएगा 7 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस 6 3 9 बड़ा कोष्टक 1 कितना होगा 7 गुणे 9 6 15 15 7 कितना हो जाएगा साथ में 105, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कितना 105। अब देखिए हम लेते हैं 22 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है, 80 गुणे बड़ा कोष्टक 56 माइनस मझोला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस 13 छोटा कोष्टक 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा कोष्टक 1 मझोला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक, यानी कि 80 गुणे कितना 56 है, ठीक, माइनस अब देखिए 7 गुणे 8 प्लस, यहाँ पे चलेंगे देखिए 2 संक्रियाएं हैं, एक माइनस का है एक गुणा का है, तो पहले हम गुणा करेंगे। 13 माइनस 5 दूनी 10 छोटा कोष्टक 1 मझोला कोष्टक 1 बड़ा, क्या हो जाएगा 80 गुणे 56, जैसे वैसे लिखेंगे हम, जैसे वैसे लिख दीजिए, छाप दीजिए। मझोला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस 13 में से 10 घटा दीजिए कितना बचेगा 3 मझोला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक। 80 गुणे 56 माइनस, अब देखिए इसमें 2 संक्रिया हैं, गुणे का है प्लस का, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 प्लस 3 छोटा कोष्टक सॉरी मझोला कोष्टक 1 80 गुणे 56 माइनस 56 3 59 छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक खत्म हो जाएगा, अब बड़ा कोष्टक बनते हैं। तो 80 गुणे 59 में से 56 घटाएंगे तो माइनस में 3, अब गुणा का अतिरिक्त 24 माइनस कितना हो जाएगा 240। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 22 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। एक प्रश्न है 4 इकाई का वाला प्रश्न है, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए 4 ज्यों करते हुए लिख लीजिए का, पहुंचेंगे हम रेखा कोष्टक के पास, बड़ा कोष्टक हो जाएगा 25 माइनस 18 भागा मझोला कोष्टक 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब देखिए 13 माइनस 1 छोटा कोष्टक 1 प्लस में कितना है 5 मझोला कोष्टक 1 और बड़ा कोष्टक। देखिए 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बच जाएगा। अब आगे चलिए 4 का अब देखिए 25 माइनस 18 भागा हो जाएगा मझोला कोष्टक 1, मझोला कोष्टक लगाएंगे 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब देखिए 13 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 12
प्लस 5 मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब मझोला कोष्ठक के पास पहुंचेंगे। अब का को पहले काटिए, का पीछे दो भाग, गुणा करें धन जोड़ के, ऋण को दियो घटा, इस रूल को फॉलो करेंगे। हो जाएगा 4 का 25 यानी बड़ा कोष्ठक 25 माइनस 18 भागा मझोला कोष्ठक। का मतलब क्या है, का के जगह हम क्या लिखेंगे साथियों, हम का के जगह गुणा का सिंबल लेंगे। कि का है ना, का के जगह हम क्या लिखेंगे गुणा, लिखेंगे 7 माइनस 2 गुणे 3 माइनस 12 प्लस 5 मझोला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। यहाँ पे हम का के जगह क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे साथ में, है ना। अब चलिए हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 भागा, अब का मझोला कोष्ठक लगाएंगे। 7 माइनस 3 6 माइनस 12 प्लस 5 हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ पे मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक हम कर देंगे। यहाँ बड़ा कोष्ठक बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बन जाएगा। तो देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागा मझोला कोष्ठक, देखिए 12 माइनस 12, यहाँ से इसको हम क्या करें, कैंसिल आउट कर सकते हैं साथ में। अब चूंकि -6 है तो -6 मझोला कोष्ठक को रखना ही दीजिए, या तो आप छोटा कोष्ठक भी लगा सकते हैं, मझोला कोष्ठक लगाने कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 का बड़ा कोष्ठक 25 माइनस 18 भागा मतलब -6, छोटा कोष्ठक मझोला कोष्ठक खत्म हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक माइनस माइनस प्लस 6 त्रिकी 18 हो जाएगा साथ में, 6 त्रिकी 18, 6 त्रिकी 18। अब हो जाएगा 4 का बड़ा कोष्ठक 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 4 का 25 3 28, 4 का 28, 4 का 28 का मतलब क्या होगा, क्या का मतलब होता है गुणा, तो लिखेंगे 4 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 28, 28 चौको 112 यानी प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 100। देख लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 24 HW है, जो आप स्वतः लगाएंगे, स्वयं लगाएंगे, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।